कहानी की शुरुआत में एक अमेरिकी सैनिक विल को दिखाया जाता है, जो एक सैन्य अस्पताल में अपनी आंखों का इलाज कराता है और डिस्चार्ज होने के बाद काला चश्मा पहनकर अपनी प्रेमिका केली से मिलने जाता है। फिर वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पता चलता है कि वे कपल नहीं हैं, क्योंकि केली ने अपने बॉयफ्रेंड एलन को धोखा देकर विल से मिलने आई थी। इसके बावजूद केली कहती है कि वो एलन से शादी करना चाहती है। वो इसलिए मिलने आई थी ताकि विल एक बार फिर अतीत को जी ले, ताकि वो आगे बढ़ सके। जब वो जाने लगती हैं, तो विल उसे जाते हुए उदासी से देखता है। अगले सीन में एक सैन्य कार्यालय को दिखाया जाता है, जहां कैप्टन टोनी एक कर्नल से बात कर रहे हैं। कर्नल विल को एक नई जिम्मेदारी सौंपते हैं, क्योंकि विल को एक दुर्घटना के कारण इराक युद्ध से दूर रखा गया था। विल को मृत सैनिकों के परिवारों वालों को सूचना देना था। विल पहले इसका विरोध करता है, ये कहते हुए कि वो बस संदेश देने के लिए नहीं आया है। लेकिन कर्नल उसे याद दिलाता है कि वो एक आदर्श सैनिक है और इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। फिर कैप्टन टोनी विल को इस नई ड्यूटी के नियम समझाते हैं कि संदेश देते समय उसे स्पष्ट और कठोर होना होगा और हमेशा सबसे करीबी रिश्तेदार को सूचित करना, किसी भी तरह का शारीरिक सांत्वना न देना। इसके बाद कैप्टन टोनी उसे जाने की अनुमति देते हैं। बाहर निकलते समय कैप्टन टोनी उसे फिर से रोकते हैं और याद दिलाता है कि उसे हमेशा मीडिया से पहले खबर पहुंचानी है। टोनी उसे एक लोकेटर डिवाइस देता है, ताकि वो कभी भी सूचना देने के लिए उपलब्ध रहे। विल दुखी मन से सूचना देने वाली स्क्रिप्ट पढ़ता है। अगले दिन टोनी और विल पहला मिशन पूरा करने निकलते हैं। रास्ते में टोनी उसे और सुझाव देता है, यहाँ तक कि चश्मा न पहनने की सलाह देता है। फिर दोनों एक मृतक के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, जहां मृतक की गर्भवती प्रेमिका दरवाजा खोलती है और उन्हें अंदर बुलाती है। मृतक की मां भी कुछ समय बाद वहां आती हैं। फिर लिविंग रूम में बैठे कर गर्भवती महिला अपने प्रेमी के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन वे नियमों का पालन करते हुए कुछ नहीं कहते। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, महिला और सवाल करती है। फिर वो रोने लगती है, जब उसे एहसास होता है कि ये क्यों आए हैं। फिर वो मृतक की मां को बताते हैं कि आपका बेटा शहीद हो गया है। ये सुनकर कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है, वो टोनी को थप्पड़ मार देती है। लेकिन टोनी शांति से सूचना देना जारी रखता है, जबकि दोनों महिलाएं गहरे शोक में फूट फूट कर रोने लगती हैं। विल उन्हें उदासी से देखता रहता है। फिर दोनों एक सैन्य बार में जाते हैं। टोनी नींबू पानी मंगवाता है और युद्ध के अनुभवों का जिक्र करते हुए बताता है कि वो भी विल की तरह घायल हुआ था। असल में वो बारटेंडर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देती है। तो टोनी विल से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। विल जवाब देता है, केली। विल बताता है कि वे बचपन से साथ थे, जब तक वो इराक नहीं गया था, लेकिन उसकी गैरहाजिरी में केली को कोई और मिल गया। अगली सुबह विल घर पर खाना खा रहा होता है, तभी टोनी का फोन आता है, एक और मिशन पे जाने के लिए। विल गुस्से में फोन काट देता है। कुछ समय बाद दोनों एक मृत सैनिक के रिश्तेदार के घर जाते हैं। रास्ते में विल मृतक की जानकारी पढ़ता है और जिद करता है कि इस बार वो खुद सूचना देगा। टोनी कहता है कि इस बार पुरुष को खबर देनी है, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। वे दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, तो लौटने लगते हैं। तभी मिस्टर मार्टिन सामने आते हैं। विल गहरी दृढ़ता से मृतक के पिता को सूचना देता है, जो तुरंत गुस्से में आकर दोनों पर चिल्लाने लगते हैं, खास तौर पर विल पर। वो पूछते हैं कि क्यों उनका बेटा मरा और विल नहीं। विल संदेश पूरा करता है और वहां से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर मार्टिन उनका पीछा करते हैं और विल पर वस्तुएं फेंकने लगते हैं। विल पलटकर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है। अंततः वे उस दुखी पिता को छोड़कर चले जाते हैं। बाद में विल एक मेडिकल अपॉइंटमेंट में जाता है, जहां नेत्र विशेषज्ञ उसे आंखों की दवाइयां देता है, क्योंकि उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। डॉक्टर उसकी टांग के बारे में पूछता है। विल कहता है कि टांग में सुधार हो रहा है और वो अपनी सारी ऊर्जा आंखों पर केंद्रित कर रहा है। तो डॉक्टर चेतावनी देता है कि जल्दबाजी मत करो, क्योंकि पॉलीट्रॉमा को ठीक होने में समय लगता है। घर लौटकर विल केली को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन एलन उठाता है, जिससे वो बिना कुछ कहे फोन काट देता है। उसी दिन जब वे एक और मिशन के लिए विलिंगटन जा रहे होते हैं, तो उन्हें रेड लाइट पार करने पर एक पुलिस अफसर रोक लेता है। टोनी बात करने के लिए आगे आता है, लेकिन विल खुद आगे बढ़कर पुलिस अफसर पर चिल्ला देता है कि उसे ही परिवारों को बुरी खबर सुनाने का काम करना चाहिए। पुलिस अफसर उनकी स्थिति को समझकर उन्हें जाने देता है। इसके बाद विल और टोनी एक मोहल्ले में पहुंचते हैं और मृतक की पत्नी ओलिविया से उसके बगीचे में मिलते हैं। ओलिविया तुरंत समझ जाती है कि ये क्यों आए हैं और अपने दुख के बावजूद सहानुभूति दिखाती है। विल उसके बेटे को ये दुखद खबर देने की पेशकश करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। रात होते ही विल खिड़की से देखता है कि वो माँ अपने बेटे को ये दुखद समाचार दे रही है। फिर बार में विल टोनी को केली की एक तस्वीर दिखाता है और वो जाने को कहता है, लेकिन टोनी उसे रुकने के लिए कहता है और उसके माता पिता के बारे में पूछता है। विल बताता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ मानसिक रूप से अस्थिर थी, जिससे वो वर्षों से नहीं मिला है। टोनी फिर पूछता है, तुमने सेना में भर्ती क्यों ली? विल जवाब देता है, क्योंकि मुझे चुनौती दी गई थी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया।
अगले दिन एक शॉपिंग सेंटर में विल ओलिविया को उसके बेटे के साथ देखता है। कुछ देर बाद ओलिविया कुछ सैनिकों को देखती है जो युवाओं को भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। वो उनके सामने अपने पति की वर्दी और उसकी दुखद मृत्यु का हवाला देते हुए विरोध जताती है। जैसे ही सैनिक उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, एक अधिकारी हस्तक्षेप करता है और दूसरों को पीछे हटने का आदेश देता है। फिर ओलिविया की मदद करने की पेशकश करता है, जिसे वो ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विल ओलिविया और उसके बेटे को बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए देखता है और उन्हें उनके घर छोड़ने जाता है। वहां पहुंचकर विल उनकी कार की मरम्मत करता है। ओलिविया उसे काम करते हुए देखती है और मदद के लिए धन्यवाद देती है। फिर वे एक दूसरे से विदा लेते हैं। अगले दिन विल जिम में वर्कआउट कर रहा होता है, तभी फोन आता है, एक और मिशन के लिए है। टोनी उसे डांटता है, ये कहते हुए कि ओलिविया से उसके घर जाकर मिलना सही नहीं है। वो किसी को सूचना देने जा रहे होते हैं, तभी उस महिला का पिता अपनी बेटी से बहस करने लगते हैं। झगड़े के बीच टोनी आगे बढ़कर दुखद समाचार सुनाता है। फिर लड़की अपने पिता से लिपटकर रोने लगती है। अगली सुबह ओलिविया के पति का अंतिम संस्कार होता है। विल दूर से खड़ा होकर सब देखता है। फिर विल और टोनी एक अनुवादक के साथ एक लैटिन व्यक्ति को उसकी बेटी की मृत्यु की सूचना देने जाते हैं। अंत में विल अपने घर लौटता है। विल घर लौटकर केली का एक वॉइस मैसेज सुनता है, जिसमें वो कहती है कि उसे फैमिली पार्टी में बुलाना एक गलती थी। जिसे सुनकर विल गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है। अगले दिन विल ओलिविया के घर जाता है, जहां वो उसके बेटे को अपनी यूनिट का एक झंडा देता है। फिर ओलिविया बताती हैं कि वो जल्द ही कहीं और जा रहे हैं। विल उनके साथ देर तक रुकता है और रात का खाना खाता है। अगले दिन विल और ओलिविया एक रोमांटिक पल साझा करते हैं, लेकिन ओलिविया अपने दुख के कारण पीछे हट जाती है। विल उसे बताता है कि उसने भी अपने प्रियजनों को खोया है। उसके पिता की मौत एक शराबी ड्राइवर के कारण हुई थी और उसकी माँ, जो कभी भावनात्मक दुख नहीं जताया। फिर ओलिविया और विल रोमांटिक पल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ओलिविया खुद को पीछे खींच लेती है। वो स्वीकार करती है कि उसके पति से उसके संबंधों में समस्याएं थीं और वो उससे प्यार करना बंद कर चुकी थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए भावनाएं वापस लौट आई हैं। कुछ देर बाद ओलिविया अपने बेटे को लेने जाती है और विल घर में अकेला रह जाता है। वह घर की यादों और पारिवारिक वस्तुओं को देखता है। इसके बाद वो टोनी के साथ एक और सूचना देने जाता है। रास्ते में टोनी युद्ध में झेली गई भयावह चीजों पर विचार करता है और कहता है कि अपने देश लौटना कितना अलग अनुभव है। वे एक किराने की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक वृद्ध दंपत्ति को सूचना देनी होती है। इस बार विल उन्हें शारीरिक सांत्वना देता है और बहुत अधिक सहानुभूति दिखाता है। बाहर आते ही टोनी उसे टोकता है कि ये तरीका सही नहीं है, लेकिन विल जोर देकर कहता है कि ये लोग सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, इंसान हैं। टोनी गुस्से में जाने लगता है। फिर टोनी कार रोककर वापस आता है, लेकिन विल उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और किसी और से लिफ्ट लेकर चला जाता है। रात को टोनी उसे कॉल करता है, तब विल घर पर शराब पी रहा होता है। टोनी उसे लड़कियों के साथ बाहर आने के लिए कहता है, ताकि उसका मन थोड़ा बहल सके। अगले दिन टोनी एक महिला के केबिन में उसी के साथ रोमांटिक हो जाता है, जबकि विल और दूसरी लड़की बाहर से उनकी शोरगुल सुनते हैं। अगली सुबह झील में मछली पकड़ते समय टोनी पहले की मिशन के दौरान मिली लड़कियों के बारे में बात करता है। तभी कुछ युवक जेट स्ट्रीम पर आते हैं और उन्हें पानी से भीगा देते हैं, जिससे टोनी भड़क जाता है। वो तट पर जाकर उनसे झगड़ा करता है। कुछ देर बाद टोनी और विल घायल अवस्था में कार से लौटते हैं। टोनी उदास बैठे विल का मूड ठीक करता है और दोनों मिलकर गाना गाने लगते हैं। इसके बाद वे केली की सगाई पार्टी में पहुंचते हैं, गंदे फटे पुराने कपड़ों में। वहां वे एलन से मिलते हैं, जबकि विल अपनी चिढ़ छुपाने की कोशिश करता है। नशे में धुत विल कुछ शब्द कहता है। एलन सामने आता है, धन्यवाद देता है और सेना के लिए अपना समर्थन जताता है। अगली सुबह विल कार में जागता है और जमीन पर सोए टोनी को उठाने में मदद करता है। एक दुर्लभ भावनात्मक क्षण में टोनी स्वीकार करता है कि काश उसे युद्ध में गोली लग गई होती। वो ये भी मानता है कि उसने घायल होने के बारे में झूठ बोला था और असल में विल की तरह वो भी बहुत कम समय तक युद्ध क्षेत्र में था। विल के घर के बाहर एक बार फिर उन्हें श्री मार्टिन मिलते हैं। वो कहते हैं कि उनके बेटे ने आखिरी बार उनसे कहा था अगले हफ्ते मिलते हैं, और उन्होंने जवाब दिया था हाँ। फिर मार्टिन विल से माफी मांगते हैं, दोनों में सुलह होती है और वो आदमी चला जाता है। विल टोनी को बताता है कि वो कैसे घायल हुआ था। वो याद करता है कि जब उनका दस्ता एक लेफ्टिनेंट की स्थिति को समर्थन देने जा रहा था, तब उन पर हमला हुआ। उसने अपने साथियों को एक संकरे गली से निकाला, लेकिन तभी भारी गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी के बीच विल ने एक ऐसे साथी को घसीटकर बचाया जिसकी टांग कट गई थी, लेकिन उसी साथी के नीचे बम फट गया। विल बताता है कि उसने अपने दोस्त के अंगों को अपने चारों ओर गिरते देखा और फिर उसे एक स्ट्रेचर पर होश में आया, जहां वो मुश्किल से देख पा रहा था। मशीनों से जुड़ा हुआ था और उसे हीरो कहा जा रहा था, एक उपाधि जिसे वो ठुकरा देता है। उसे इस बात का गहरा अपराध बोध होता है कि उसने अपने दोस्त को खतरे में डाला था, भले ही उसे बम के बारे में कुछ पता नहीं था।
वो आगे बताता है कि जब वो अस्पताल की छत पर चढ़कर कूदना चाहता था तो सूर्योदय ने उसके मरने की इच्छा से रोक दिया था। आंसुओं के करीब पहुंचकर वो एक और बियर उठाता है। उसी क्षण टोनी भी फूट फूट कर रो पड़ता है। अगले दिन ओलिविया अपने बेटे के साथ घर के बाहर तैयारी कर रही होती है कहीं और जाने की। विल आता है मदद करने और बताता है कि वो पियानो साथ ले जाएगा, भले ही वो उसे बजाना नहीं जानता है। मजाक में कहता है कि उसकी माँ ने बचपन में उसे जबरदस्ती सिखाने की कोशिश की थी। फिर विल ओलिविया के पास जाता है अलविदा कहने। वे एक दूसरे से संपर्क में रहने का वादा करते हैं और फिर मिलने का वादा करते हैं। ओलिविया सुझाव देती है कि वो ईमेल से संपर्क करे, जिस पर विल कहता है कि जब तक उसके पास कंप्यूटर नहीं है वो टोनी का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो अब भी नोटिफायर का काम जारी रखने वाला है। ओलिविया उसे अंदर बुलाती है ताकि वो अपना पता लिखवा सके और उससे खत पा सके। विल मुस्कुराकर कहता है कि उसे बहुत खुशी होगी। कहानी का अंत एक खूबसूरत दृश्य से होता है, जहां ओलिविया का बेटा पास के बगीचे में अन्य बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है और ओलिविया और विल, जैसे प्रेम में हों, धीरे धीरे घर की ओर जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।